नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा एक बार फिर से विवाद बयान दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर गैजी में पार्टी के विधायकों और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को संबोधित करते हुए कहा कि सांसद और विधायकों को जो विधायक निधि फंड मिलता है उससे कमीशन लेना चाहिए और उस कमीशन से पार्टी का विकास कीजिए। मांझी का दोस्त न है तो कहे का मतलब है कि राजनीति करा तो दिल से मैं कड़ा होकर जरा करा और रिस्क ला। तू ही हला न जी 2017 में पत्रकार भाई सुन ला ताल कटोरा स्टेडियम में हम जब कहली कि हम मीटिंग करवाई तो वही कुछ न हला नहीं कोची होला यूनिसेफ के कोची तो हलन पापा तो ऐसा न कर दे ताल कटोरा में तू औसन काम कहाँ कैसे करबो तू। हम कहली कि देख जीतन मांझी जो सोचा है ऐसे करे है। एक मजदूर के बेटा सोचकर कि राजनीति में आवा है तो हम राजनीति में अली ना ऐसी ये करब तोरा जो काम करे सो करा। अब इतना बढ़िया 2017 में ताल कटोरा में मीटिंग कैली कि वहां के पत्रकार मुखादे कहे लगल मांझी जी ये भाजपा और कांग्रेस के सिवाय दूसरा के इतना हिम्मत न कि ऐसा कार्यक्रम होगा से कैली है। मन के थोड़ा कमजोर मत कर संतोष जी कहिए। अरे जीतन मांझी का पीछे तो रामजीत मांझी हल्ती हरवाहा और संतोष मांझी के पीछे होकर बाप जीतन मांझी है भारत सरकार के मंत्री। तू कहा मन में छोट करा है कहे का मतलब यह है कि आगे लड़ाई यही हो। आगे लड़ाई तू हर जगह संगठित करके रह काटो तेरा 5 सीट देव तब क्या करब तू। तैयारी थोड़ा करे के चाहिए कि हम कम से कम 100 सीट लड़ब और 100 सीट लड़ब तो दोनों बात होगा। लड़ जा तो 6% वोट आवा तो हमारा मान्यता प्राप्त हो जाए। अगर जीत गई 10-15 सीट तो भी मान्यता प्राप्त हो जाए हमारा मिल जाए। इस उद्देश्य लेकर के तोरा आगे की चले के चाहिए। उद्देश्य सदा हाई रखे के चाहिए। अब जब तक आकाश पाताल के साथ लेके चलवा तो ये काम ना हो तो ने हम क्या कहियो कि मन के मेरा ऊंचा करा और हम साथ ही जी। अरे हमारा 3 लाख रुपया रहे लमनी मैदान में भूया बोला है। आज बतावा ना नारायण मांझी की तो गलती है कोई करते ही अब पत्रकार के कहवे तो दूसरा बात तो हम कह दे। हर MP MLA कमीशन ले आई जी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई। अगर 10 पैसा मिला है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मेरे खैर फलना कर ये न करे था 3 का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा का जरूरत न है हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी की होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा तू 5% पर लेकर के करा। ए भैया तो हनी सब एक दूसरा बात मत बोली। पत्रकार लोग हमें बतिया के दूसर बोले बात कर रहे थी तो कहे कि मतलब हमारा पास ताकत है हम कर सके ही खाली मन बनावे के चाहिए। इसलिए ये बात सही कहला कि हमनी के सिर्फ गए और मगध न करे के चाहिए। हमनी पूर्णिया में मामूली आदमी थी। हमनी को मुंगेर भागलपुर में मामूली आदमी है थी। हमनी के यहाँ तक बेटिया उटिया में भी आदमी है थी। सब जगह हमनी रंग अच्छा से कर सके लेकिन एकदम निष्ठा करके रहा कि अगला पार्टी में हमारा 100 सीट मिले के चाहिए। हम लेवे 100 सीट और न तो इनकलाब जिंदाबाद अलग झंडा लेकर के हम चलबो। ये तैयारी करा तोर समाज तोरा साथ हो गलो है अब तोरा साथ देवे ला भी 1-2 समाज हो। हम तो पहला ही कर दिलिए कि भूया मियाँ एक बार और भूया भूमियार एक बार हम नारा दे दिली है लेके चलवे सबके। और यहू में तो हनी कह देगा कुछ तो जीतन मांझी कुछ तो बोल दिल कहे का मतलब ये हमरा कहल है कि भाई हम 2-4 गो के साथ लेके चल सके ही न जी। चाहे पिछला हाथ चाहे पिछला हाथ अकेले ना रहे। हमरा 5% पूंजी है तो हमरा सुधिया जरूर मिल जाए और मिल जात तो हम केकरो से पीछे न रहे। तो ये वजह से इतना बड़ा जीत होले है नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी जी के। हम ही
प्रशंसा कराई, बहुत उनका हम धन्यवाद दिए। लेकिन जरूर हम कहिए कि समुद्र मंथन में एक चिड़ैया कैसे जा हल, चोचवा मार के चल हल, तो हमारा आराम से कह दी कि तक तो चिड़ैया ऐसे करा है, तो कह दी चिड़ैया के समझ नहीं रहे। उसका मनसा तो है कि हम कम से कम समुद्र के सोख लेंगे, तो वैसे ही हमनी के मनसा रहे के चाहिए कि हम ऐसा करब। चूंकि हमारा साथ तू धोखा दिला है, न कैला है, साफ हम कहिए हमारा साथ बेईमानी कैला है, दोनों बार बेईमानी कैला है, हमरा कम समझ ला है तुम, और हमरा तू कम समझ के गलती कैला है, और वो गलती दोहरेबा तो हम भी अपना रास्ता अलग लेवो। हम तो भाई यही कहबो, पार्टी के नेता तू है, पार्टी के सर्वस्व तू है, जे विचार हो तो करिया, लेकिन हमरा अगर संरक्षक में रक्षक माना है तो हम तो रहनी की यही राय देवो कि तोरा ऐसे ही करे के चाहिए, तब आगे बढ़ो, न तो न बढ़ो। बस यही कह करके हो गलो छोड़ा, यही कह करके हम बाबा दशरथ मांझी के चरण में, बाबा भीमराव अंबेडकर के चरण में, और बाबा ज्योतिराव फूले जिनकर कल्हे पुण्यतिथि हल, सबके चरण में अपना माथा नवाते भर में सबसे प्रार्थना कर रही कि ये तीनों युग पुरुष हमर समाज के तू बल दा कि जब बनैली है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, तो सचमुच में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर लोग दिखला दे कि हम ही हमरा। इसके बाद बिहार में जमकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा मांझी के इस बयान से अपने आप को अलग कर रही है, तो और उनका व्यक्तिगत बयान बता रही। सांसद विधायक निधि और कमीशन को लेकर जीतन मांझी जी द्वारा कही गई बातें उनकी व्यक्तिगत सोच और निजी राय है। भाजपा का इस प्रकार के किसी भी बयान या सोच से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला हर एक पैसा जनहित, विकास और पारदर्शिता के लिए है, न कि किसी तरह के कमीशन या निजी इस्तेमाल के लिए। भाजपा जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की नीति पर चलने वाली पार्टी है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती। माननीय जीतनराम मांझी जी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। दूसरी ओर इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने जीतनराम मांझी के इस बयान पर सरकार को घेरा और कहा है सरकार की मंशा गरीबों और विकास से दूर बैठे व्यक्तियों के लिए जो है वह सामने आ चुकी है। देखिए, जीतनराम मांझी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के संबंध में जो सच और सच्चाई से लोगों को अवगत कराया, रूबरू कराया, और अपने पुत्र संतोष सुमन से भी कहा कि भाजपा के बेईमानी के खिलाफ संघर्ष, आंदोलन और इनकलाब करने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन जीतनराम मांझी जी, आप अपनी बात पर टिके नहीं रहते हैं। आप कहीं ना कहीं मोल भाव और सौदेबाजी की राजनीति करते हैं, और उसी तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी अपने अलायंस पार्टनर के साथ करती है। भारतीय जनता पार्टी और आप में चोली दामन का रिश्ता है। एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से साधने का जो आप लोगों का खेल चलता है वह स्पष्ट रूप से दिखता है। चुनाव से पहले जीतनराम मांझी जी भी इसी तरह की बातें किया करते थे, लेकिन चुनाव के बाद फिर उन्होंने जब इस बात को स्वीकार कर लिया कि डीएम को मैनेज करके उन्होंने 2020 के चुनाव में टेकारी से अपने प्रत्याशी को जितवाया, और लोगों के बीच जब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और जीतनराम मांझी जी की भद्द पिटने लगी, तो अब उससे ध्यान भटकाने के लिए जीतनराम मांझी जी इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बेईमानी करवाया है, इसकी चर्चा से ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन सबको पता है कि चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया, और राजनीतिक लाभ लेकर के किस तरह से 2020 के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनाने में चुनाव आयोग की सहायता ली और डीएम को कहीं ना कहीं सहभागी बनाया, और 2025 के चुनाव में तो स्पष्ट रूप से सारी बातें सामने आ गई है, पब्लिक डोमेन में आ गई है कि किस तरह से 3 लाख वोट चलते चुनाव में बढ़े, 22 लाख वोटर्स के नाम जो नए वोटर्स के जोड़े गए थे उनकी सूची प्रकाशित नहीं की गई, और साथ ही साथ 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में डाल करके राजनीतिक लाभ लेने का काम किया गया।
इसमें चुनाव आयोग ने पूरी तरह से सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने का जो राजनीति किया वो स्पष्ट रूप से दिखा। मांझी जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और एक केंद्रीय मंत्री ने यह खुलासा कर दिया कि देश में देश लूटो भाजपा में जुटो परियोजना चल रही है। पूरे देश में आप कमीशन खोरी कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, देश को हिस्से हिस्से में बेच दीजिए और उसका माल भाजपा में पहुंचा दीजिए, राज्यसभा चले जाइए, मंत्री बन जाइए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो मांझी जी ने पोल खोल दी कि ये तमाम भ्रष्ट हैं, चोर हैं। मांझी जी के इस बयान के बाद भी मोदी जी की आंखें खुलनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।